की हम बात करें तो तिब्बत से निकलने वाली एक नदी है जिसे कहते हैं यरलुंग जंगबो नदी। उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से, और भारत में प्रवेश करने से पहले उसे यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे ग्लेशियर का नाम हो गया आंगसी ग्लेशियर। ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। हिमालय जैसे हमारा चल रहा है, तो हिमालय के साथ साथ ये बहती हुई पूरब की ओर चली जाती, और हिमालय के किस साइड में? नॉर्थ साइड में, और पैरेलल बह रही है। जब ये पूरब में नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचती है तो एकदम से ये यू टर्न लेती हुई भारत में एंटर करती है, और भारत का वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से जानी जाती है। और जब ये असम में जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र से के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में एंटर करते ही इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। मैं फिर से ये सारी चीजें रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, वो कहाँ से निकलती? तिब्बत से। तिब्बत से कौन से ग्लेशियर से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर। तो आंगसी ग्लेशियर से निकलने के बाद इसे यरलुंग जंगबो कहते हैं। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करने से पहले ये हिमालय के पैरेलल चलती है उत्तर की दिशा में, और पूरब की ओर बढ़ती हुई एकदम एक्सट्रीम हिमालय तक पहुंच के जब ये टर्न लेती है तो यू टर्न लेती है, और वहां पे जो शिखर है उसका नाम है नामचा बरवा। वहां पहुंचकर ये यू टर्न लेती हुई भारत में प्रवेश कर जाती है और अरुणाचल प्रदेश में पहले पहुंचती है। वहां इसे देहांग नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों का स्रोत तिब्बत का मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। यानी तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, और उसके पास से कौन कौन सी नदियां निकली हैं? ब्रह्मपुत्र निकली है, जो कि कहाँ आके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। उसके अतिरिक्त सिंधु निकलती है, जो अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी में कौन सी नदी मिल जाती? सतलज। सतलज भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ठीक है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली, हाँ सही कहा मैंने, आपको अभी यांगनांग ग्लेशियर बताया भी था। ठीक है। और आगे हम चलते हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। यानी तिब्बत के पहाड़ से दो और नदियां निकलती हैं, इरावदी है, ठीक है, मेकांग नदियां हैं। ये अपने ऊपरी हिस्सों में तो बड़ी संकीर्ण है और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। संकीर्ण इसलिए है क्योंकि मैदानी क्षेत्र तो है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है। तो जहां से सकरा रास्ता मिला, ये उस सकरे रास्ते से निकलती हुई अपना रास्ता बनाती हुई वेग के साथ आगे बढ़ जाती हैं। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, तिब्बत से निकलने वाली जो ब्रह्मपुत्र है यारलुंग जंगबो नाम से जानी जाती है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के समानांतर निकलती है, नामचा बरवा से यू टर्न लेती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां ये दिहांग नाम से जानते हैं। असम में प्रवेश करते ही इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये सारी नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली हैं। कौन सी? सतलज और सिंधु। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र के साथ साथ इरावदी और मेकांग ये सकरी नदियां हैं। ठीक है, और समानांतर हिमालय के बह रही हैं। आगे चलते, तिब्बत में इसको यरलुंग जंगपो नदी नाम के अतिरिक्त एक सांगपो या सापू नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सांगपो या सापू कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखें
तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। सहायक नदियां वो होती हैं जो इधर उधर से आके मुख्य नदी में मिल जाती हैं। तो जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, देहांग, देवांग, पगलादिया, जिया बरेली, संकोश और लोहित। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चूंकि नदियां बहुत सारी हैं। वो है जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, देहांग, देवांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश, लोहित। नंबरिंग करके बताओ तो नंबर 1 जयमोली, नंबर 2 तीस्ता, नंबर 3 कामेंग, नंबर 4 सुबनसिरी, नंबर 5 धनसिरी, नंबर 6 देहांग, नंबर 6 देवांग, नंबर 7 पगलादिया, नंबर 8 जिया भरेली, नंबर 9 संकोश और नंबर 10 लोहित। तो ये 10 नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि लोहित नदी कहाँ से निकल रही है, तो तिब्बत के एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जयाल चू, वहां से निकलती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। तो याद रखिएगा, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सुबनसिरी नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय क्षेत्र से निकलती है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र यानी चीन में भी बहती है सुबनसिरी नदी। तो यहाँ मैंने आपको 2 नदियां बताई हैं, रिपीट करती हूँ। लोहित नदी, अच्छा ये धनसिरी, ये बेटा नाम है इसका धन, पैसे वाला धन, और सीरी, सीरी, ठीक है। धन, धन श्री नहीं है, श्री नहीं है, सीरी है, सीरी, धन सीरी। तो लोहित नदी जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जयालचू पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी तिब्बत में है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती। तो अभी हमने लोहित नदी का क्षेत्र देखा, अरुणाचल प्रदेश और असम है, और जयालचू पर्वत श्रेणी है। उसी तरह से सुबनसिरी नदी को हम देखते हैं, हिमालय से निकलती है और इसका क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र का चीन। आगे हम तीसरी नदी देखते हैं, बराक नदी। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बराक नदी कहाँ से निकल रही है? मणिपुर पहाड़ी से, मिजोरम असम से बहती है। क्षेत्र याद रखिएगा, मणिपुर से निकलती, मिजोरम असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ठीक है, बड़ा सर्पाकार जलमार्ग बनेगा। तो ऐसे जलमार्ग में क्या है? द्वीप बहुत हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नदी द्वीप सबसे ज्यादा किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र में। छोटे छोटे कई सारे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बेग कम हुआ, टर्न लिया, तो जो मिट्टी का छोटा सा लैंड का एरिया बचता है तो वो द्वीप बन जाता है। तो